वहीदा रहमान जैसी अदाकारा किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि वो सारा दिन बिना पानी पिए शूट पे रह जाया करती थी? और उनका साथ दिया आशा पारेख ने भी। तो इससे पहले कि इस बात की मिस्ट्री जानी जाए, आइए मैं नीला अफरोज़ आप सभी का खुश आमदीद करती हूँ अपने इस चैनल पे। आदाब, सलाम, नमस्ते। तो दरअसल कहानी ये है कि कपिल शर्मा के शो में आशा पारेख, हेलन और वहीदा रहमान आई हुई थी। उसमें वहीदा रहमान ने एक किस्सा सुनाते हुए कहा, वहीदा रहमान ने कहा कि मुग़ल आज़म जैसी फ़िल्म बनी मोहन स्टूडियोज़ में और वहाँ एक वॉशरूम तक नहीं था। तो एक दफ़ा महमूद साहब और वहीदा रहमान ने ये तय किया कि वो दोनों पैसे मिलाकर स्टूडियो ऑनर को पैसे देते हैं और ये कहते हैं कि वहाँ एक वॉशरूम बनवाया जाए। और इन दोनों ने इस बात को कही और कहने के बाद ये दोनों वहाँ से चले गए और फिर सोचा कि अगली दफ़ा जब शेड्यूल के मुताबिक 10 दिनों के बाद यहाँ आएंगे तो यकीनन एक वॉशरूम मिलेगा। जब ये दोनों वापस आए 10 दिनों के बाद, तब ये दोनों मैनेजर के पास गए और जल्दी से पूछा कि वो वॉशरूम बन गया। और मैनेजर साहब ने भी बड़े खुशदिली से कहा कि हाँ जी, मैंने इंतज़ाम कर दिया है। वहीदा रहमान ने तब पूछा, क्या इंतज़ाम किया है, ज़रा दिखाइए। और फिर वहीदा रहमान बहुत हंसते हुए बोलती हैं कि वो उन्होंने बताया और दिखाया कि कॉरिडोर में एक थंडर बॉक्स रख दिया था उन्होंने, और एक साथ सभी की हंसी निकल पड़ी। उसके बाद आशा पारेख जी ने कहा कि जब हम लोग घर से स्टूडियो आया करते थे, उसके बाद जब वापस काम करने के बाद घर जाते थे, तभी हम लोग वॉशरूम यूज़ किया करते थे। सोचिए कितना मुश्किल होता होगा उन लोगों का ये शेड्यूल और सारा काम करना। कि उस पे वहीदा रहमान जी ने बताया कि उन लोगों ने पानी पीना ही छोड़ दिया था। दूर से देखने में बहुत एक चकाचौंध भरी ज़िंदगी लगती है, लेकिन वाकई बहुत मुश्किल रहता होगा उस ज़माने में। अब तो वैनिटी वैन है और तमाम तरीन आराइशों के सामान मौजूद हुआ करते हैं, लेकिन इतनी मुश्किलों के बाद भी उस ज़माने की फ़िल्में, अदाकार, अदाकाराएँ, उनकी अदायगी लाजवाब। आप लोगों की राय क्या है इस पे, ज़रूर बताइएगा। मैं नीला अफरोज़ आप सभी के साथ रहूँगी थोड़े इंतज़ार के बाद कुछ नए और पुराने किस्से के साथ। आदाब।